उस दिन से सौम्या ने अपना सारा खर्चा कार्ड से करना शुरू कर दिया और इससे उसकी कमाई उसकी सौतेली माँ श्यामला और सौतेली बहन स्वाति की चोरी से बचने लग गई। मुझे इन दिनों कैसे उसके कमरे में एक भी पैसा नहीं मिल रहा। पहले हमने जो किया है उसकी वजह से वो जरूर अलग तरह से अपने पैसे छिपा कर रख रही होगी माँ। अब तो वो खुशी खुशी ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा रही होगी। स्वाति बड़ा उदास महसूस कर रही थी तो श्यामला ने कहा, इतना दुखी मत हो, मैं किसी न किसी तरह उसके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करूंगी। मैं बड़ी चालू चीज हूँ, वो किस खेत की मूली है। जैसे जैसे दिन बीतते गए सौम्या को अपने काम के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे। उसका कमरा हमेशा उसके ग्राहकों को भेजे जाने वाले कपड़ों से भरा रहता था जिन्हें उसने खुद डिजाइन किया था। एक दिन वो अपने मोबाइल पे ड्रेस मटेरियल्स देख रही थी। अरे वाह, ऑनलाइन बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है और मेरे बैंक अकाउंट में ठीक ठाक पैसा भी है। क्यों ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर ही मंगा लूं। फिर उसने मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बीत गए। फिर उसके फोन पर गीता नाम की एक लड़की का फोन आया। हेलो सौम्या, मैं गीता बात कर रही हूँ। हाँ गीता बोलो। मैंने तुमको आज अपना ऑर्डर लेने के लिए फोन किया था। हाँ, मैं उसी पर काम कर रही हूँ और तुम्हारा ऑर्डर लगभग तैयार है। कुछ समय बाद मैं खुद ही तुमको आकर डिलीवर कर दूंगी। मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ, प्लीज चेक कर लेना और धन्यवाद। ठीक है गीता। कॉल खत्म होने के बाद सौम्या ने ड्रेस तैयार कर दिया और उसे एक बैग में रख के गीता को देने के लिए निकल गई। उसके जाते ही दरवाजे पर डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर किया हुआ मटेरियल लेकर आ पहुंचा। मैडम, आपका ऑर्डर। ए जी, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। कौन सा ऑर्डर? ये सौम्या के नाम पर है और यहीं का एड्रेस दिया है। स्वाति और श्यामला एक दूसरे को देखती है। ओह, तो ये हमारी सौम्या का ऑर्डर है। मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। हाँ। फिर वे दोनों पार्सल लेकर अंदर चली गई। माँ, किसका पार्सल है? खोल कर देखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। पार्सल खोला तो देखा उसमें ड्रेस मटेरियल है। अम्मा, उसने किसी के लिए कुछ डिजाइन करने के लिए मटेरियल मंगवाया है। हम इस मटेरियल को छिपा देते हैं, वो छछूंदरी ढूंढती रह जाएगी। हाँ। और उन्होंने सच में ऐसा ही किया। सौम्या घर वापस आई और अपने मोबाइल पर मैसेज देखा कि उसका ऑर्डर किया हुआ मटेरियल डिलीवर हो चुका है। लगता है कि मटेरियल आ गया है, लेकिन घर में कहीं दिख क्यों नहीं रहा? क्या इन दोनों में से किसी ने मेरा ऑर्डर ले लिया? माँ, मैंने कुछ ड्रेस मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मेरे पास मैसेज आया है कि ऑर्डर तो पहुंच गया है घर पर। मुझे तो किसी डिलीवरी बॉय के यहाँ आने या कुछ देने के बारे में पता नहीं है। वैसे भी तुमने तो हमें कुछ बताया नहीं था, तो तुमको क्यों लगता है कि हमने वो रिसीव किया होगा? तो आप हमसे क्यों सवाल कर रही हो? हाँ। सौम्या समझ गई कि माँ से बात करना बेकार है और वो अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ भी पूछूंगी तो वो झगड़ा करने लगेंगी। ऑनलाइन ऑर्डर करने से बेहतर था कि मैं खुद ही जाती और मटेरियल खरीद लाती। कुछ दिन बीत गए। एक दिन स्वाति और श्यामला दोनों घर से बाहर गई थी। शेखर घर पर वापस आ गया था और सौम्या अपने काम में बिजी थी। बेटा सौम्या, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो और खुश हो। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं बैंक जाता हूँ, तुम घर पर ठीक से रहना। वो अपने कमरे में अपनी पासबुक देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां उसे एक पार्सल पड़ा हुआ मिला जो कि सौम्या के नाम पर था। सौम्या का पार्सल यहाँ क्यों रखा है? फिर वो उसे सौम्या के कमरे में ले गया और उसे दिया। ये मेरा ही है पापा, माँ ने इसे छिपा दिया और मुझसे इसके बारे में झूठ बोल दिया था।
फिर उसने अपने पापा को वो सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ था। तुम्हारी सौतेली माँ तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसीलिए वो तुमको परेशान कर रही है। मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता हूँ और तुम्हारे लिए एक दुकान का इंतजाम। पापा, आपको लोन लेने के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं, काफी बचत है मेरी, दुकान के लिए मेरे पास अपने पैसे हैं। तो पहले इस काम पर लग जाते हैं ताकि इन लोगों को इसके बारे में पता ना चले। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर सौम्या ने अपने दोस्तों से एक अच्छी दुकान के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। ऐसे ही एक बार जब वो बात करते हुए घर के बाहर निकली तो श्यामला और स्वाति ने उसे देख लिया और बात करने लगी। स्वाति ये जरूर कुछ प्लान कर रही है, हमें ये किसी भी कीमत पर पता लगाना होगा। एक दिन श्यामला ने सौम्या के पीछे पीछे जाकर पता लगा ही लिया कि वो क्या कर रही है। फिर वो उस दुकान पर पहुंची जिसे सौम्या ने फाइनल किया था। सौम्या जब पीछे मुड़ी तो उसने श्यामला को अपने पीछे पाया। सौम्या, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो यहाँ? माँ, मैं यहाँ एक दुकान शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। ओह अच्छा, हमें तो खबर भी नहीं लगने दी। श्यामला फिर एक तरफ आई और ओह, तो ये दुकान शुरू करने वाली है? हाँ, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मेरी बेटी से ज्यादा आगे बढ़ने की सोच रही है, लेकिन मैं ये दुकान किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने दूंगी। गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो वहां से चली गई। श्वेता, जिसने अपनी माँ को खो दिया था, एक बंदर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। श्वेता बंदर से कहती है, ये मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मेरा दोस्त बनना मेरी किस्मत है। तुम ना होती तो मैं बिल्कुल अकेली होती। भगवान जानता था कि वो मेरी माँ को मुझसे दूर ले जाने वाला है और इसीलिए उसने मेरे लिए तुम जैसे दोस्त को भेजा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर तुम नहीं होती तो मैं बहुत पहले से ही भूखा मर जाता। भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी में लाकर मुझ पर एहसान किया है। ऐसे ही एक दूसरे की अच्छाई का शुक्र मनाते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला की मौत के बाद श्वेता को बचपन में काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा था। राजेश उसे देखकर चिंता में पड़ जाता है और उसकी अच्छी देखभाल के लिए फिर से शादी करने का फैसला करता है। राजेश की शादी राम्या नाम की औरत से होती है। राजेश घर पहुंचकर अपनी बेटी को बुलाता है। श्वेता, आज से ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें जो भी चाहिए तुम इन्हें बता सकती हो, ठीक है बेटा? फिर वो श्वेता को जाने को कहता है और राम्या से बोलता है, मैंने तुमसे सिर्फ अपनी बेटी श्वेता की देखभाल के लिए शादी की है, इसीलिए उसकी अच्छी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। क्या ये भी आपको मुझे बताना होगा कि वो हमारी बेटी है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी देखभाल कैसे करनी है। मेरे हालात को इतनी अच्छी तरह समझने के लिए थैंक यू राम्या। इसी बीच बंदर घर के अंदर आ जाता है और अरे बाप रे, घर के अंदर एक बंदर है, प्लीज उसे निकालो। डरो मत, ये हमारा पालतू बंदर है और श्वेता के बहुत करीब है। ये यही हमारे साथ ही रहता है, डरने की जरूरत नहीं। फिर वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। राम्या सोचने लगती है, आखिर मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ही ली। धीरे धीरे मुझे श्वेता को इस घर से दूर कर देना चाहिए, फिर मैं और मेरे होने वाले बच्चे आराम से रहेंगे। और वो किचन में जाती है। श्वेता के पास वो बंदर आता है। घर में नई औरत कौन है? वो मेरी दूसरी माँ है। पापा को घर में एक माँ की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए सबकी भलाई के लिए उन्होंने फिर से शादी कर ली। तो ये बात है, पर मुझे इस नई औरत के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। श्वेता की भलाई के लिए मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ। शुरुआत में तो राम्या श्वेता का बहुत ख्याल रखती है और राजेश का भरोसा जीत लेती है, लेकिन कुछ समय बीतने के साथ धीरे धीरे वो श्वेता से घर के कुछ काम करवाने लगती है। एक दिन राम्या श्वेता के पास आती है और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
क्या तुम बर्तन धो सकती हो प्लीज? जरा से हैं। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं धो दूंगी। जाओ आराम करो। फिर श्वेता जाती है और बंदर के साथ मिलकर बर्तन धोने लगती है। मुझे काम जल्दी पूरा करना चाहिए, अपना होमवर्क भी तो करना है। श्वेता, ये काम मेरे लिए कोई नई बात नहीं, तुम जाओ अपना होमवर्क करो, काम कर लूंगा मैं। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ये सब करो, हम साथ मिलकर इसे जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं। राम्या उन दोनों को बर्तन धोते देखती है। ये बंदर इसकी मदद कर रहा है, मेरी तो कभी नहीं करता। राम्या अब हर दिन घर का काम श्वेता को सौंपने की आदत बना लेती है। एक दिन जब श्वेता के इम्तिहान चल रहे होते हैं और वो पढ़ाई कर रही होती है, राम्या वहां आती है। तुमने आज घर का काम क्यों नहीं पूरा किया? कौन करेगा? हाँ बताओ तो। माँ, कल मेरा एग्जाम है और बंदर की तबीयत ठीक नहीं, तो क्या आज आप घर का काम संभाल सकती हो? एग्जाम के बाद मैं करूंगी। राम्या गुस्से में फूट पड़ती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। आज उसकी मुझसे काम करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज उन दोनों के लिए खाना ही नहीं बनाऊंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर वो बहुत सारा खाना यूं ही फेंक देती है और उनके लिए बहुत कम खाना छोड़ती है। जब श्वेता और बंदर खाने के लिए आते हैं तो माँ, खाना कम है, हम दोनों के लिए तो काफी नहीं है। ऐसा क्यों माँ? जो कुछ भी है चुपचाप खा लो, उसको खिलाने की जरूरत नहीं, ये घर है, चिड़ियाघर नहीं। और वो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर बंदर उदास सा हो जाता है। माँ की बातों को बुरा मत मानो, जो भी खाना है ना हम बांट के खाएंगे। चलो चलो खाओ, आओ आ जाओ, हम दोनों खाते हैं। वो ऐसा बंदर को कहती है और वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। दिन बीत जाते हैं। एक दिन राम्या श्वेता को चोट पहुंचाने के लिए उसके कमरे के सामने तेल गिरा देती है। इस तेल पर फिसलकर वो बंदर के ऊपर गिर जाएगी और उस बंदर को भी चोट पहुंचेगी। तब मुझे कितनी शांति मिलेगी। बंदर की नजर तेल पर पड़ जाती है। यहाँ ये तेल कैसे? मुझे इसे तुरंत साफ करना चाहिए, नहीं तो इस पर श्वेता फिसल सकती है। वो तुरंत कपड़ा लाकर तेल साफ करता है। राम्या उसे दूर खड़ी देखती है। ये बंदर मेरे प्लान्स पूरे नहीं होने दे रहा, इसीलिए मुझे इसे इस घर से दूर भेज देना होगा। अगर नहीं तो ये मेरे लिए रुकावट ही बना रहेगा। कुछ करना होगा मुझे। तभी श्वेता और उसका बाप दोनों मेरे काबू में आएंगे, वरना नहीं। वो फिर राजेश के घर आने का इंतजार करती है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? घर में बंदर रखना सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए प्लीज इस बंदर को घर से निकालो। श्वेता नहीं मानेगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। कुछ भी करके इसे यहाँ से निकाल दो। तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी वो बंदर हमेशा श्वेता के साथ रहता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बंदर को घर से नहीं निकाल सकता, चाहे कुछ भी हो। ये बंदर हमारे साथ ही रहेगा। तुम प्लीज इसके बारे में सोचना बंद कर दो और आराम से रहो। तुम्हें बस श्वेता का अच्छी तरह ध्यान रखना है, बाकी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फिक्र मत करो। सारी बातें समझाकर राजेश वहां से चला जाता है। तो फिर ठीक है, अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। और वो अपना जहरीला दिमाग चलाना शुरू कर देती है।